नए और पुराने जमाने की रसोई। यादव निवास एक खुशहाल निवास था जहां पर सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते थे और सबको प्यार से बांधे रखने का काम किया करती थी काम्या। काम्या बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी जो उनके घर की बड़ी बहू थी। ऐसी काम्या एक दिन सुबह 6 बजे उठती है और अपने मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ आज मैं जल्दी उठ गई। अब सब लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ ताकि सब लोगों का अच्छा खाना खिलाकर दिन भी अच्छा ही जाए। काम्या ये बोलकर अब जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो साग को अच्छे से धोकर उबाल लेती है और उसमें कई तरह के मसाले डालकर साथ में सीटी लगा देती है और उसके बाद वो हाथों से आटा गूंथकर पानी वाली रोटी बनाकर तैयार करती है। सब लोग आ जाइए, खाना तैयार हो गया है, चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी, सुबह का नाश्ता कर लीजिए। काम्या ने आवाज लगाई और उसके बाद चूल्हे पर ही धीमी आंच पर चाय पकाने के लिए रख दी। थोड़ी ही देर में उसके सारे ससुराल वाले खाना खाने के लिए आ गए और उसके ससुर ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह काम्या, क्या खाना बनाती हो तुम, खाकर मजा ही आ जाता है। सच में बहुत ही लाजवाब स्वाद है तुम्हारे खाने का। हाँ काम्या बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। तू बहुत ही प्यारे दिल से खाना बनाती और तेरी ये साग की सब्जी और ये पानी वाली रोटी की तो बात ही अलग है। पेट बिल्कुल साफ रहता है इससे। पिताजी, माँ जी, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। मैं बस इस घर का और घर वालों का अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। ऐसे ही काम्या सभी लोगों के लिए प्यार से देसी खाना बनाया करती, वो भी देसी रसोई से। एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी काम्या का पति प्रवीण कहता है, काम्या जरा मुझे पराठा एक और देना, तुम्हारा ये साग का पराठा तो कल का है। अरे मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, धीरज भी अब ट्रांसफर लेकर इसी गांव में आ रहा है। हमें उसके लिए भी कोई भले घर की लड़की देख लेनी चाहिए। माँ जी, आजकल के लड़के बहुत ही समझदार होते हैं, हो सकता है उसने अपने लिए पहले से ही कोई लड़की देख ली हो। आप मूवीज नहीं देखते क्या? जब भी हीरो शहर से गांव आता है तो अपने साथ हीरोइन लेकर आता है। हीरोइन? हमारा हीरो यानी कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो वही शादी करेगा जहाँ पर उनके घर वाले कहेंगे। ऐसे दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों में अब धीरज अपने गांव आ जाता है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे और काम्या मिट्टी के चूल्हे पर देसी खाना बनाकर सबको खिला रही होती है। और धीरज ने खाना खाने के बाद कहा, सच में भाभी, मैंने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाकर देखा है, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो आपके हाथों में आ रहा है। ये देसी खाना इस देसी रसोई में बना है और कितना बढ़िया लग रहा है। और ये मिट्टी के मटके का पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा और स्वादिष्ट है, जितना भी पी लो पेट ही नहीं भर रहा। धीरज, लेकिन तेरी भाभी भी अकेले घर का सारा काम कैसे संभालेगी? वैसे भी इसका आधा समय तो इस देसी रसोई में चला जाता है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम तेरी शादी कर दें। लेकिन मैं एक बार तुझे फिर भी पूछना चाहती हूँ कि अगर तेरी नजर में कोई लड़की है तो हमें बता सकता है। नहीं माँ, मेरे जीवन में कोई भी लड़की नहीं है। आप जो भी लड़की मेरे लिए चुनेंगी मुझे वो पसंद होगी। बस उसे भाभी की तरह घर का सारा काम करना और खाना बनाना अच्छे से आता हो। देवर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर मेरी देवरानी को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मैं उन्हें सिखा दूंगी, जैसे गाय का दूध निकालना, चूल्हे पर मिट्टी लीपना, घर मिट्टी से पोतना, सब कुछ। तो फिर देर किस बात की है? मैं भी जल्द से जल्द धीरज के लिए भले घर की लड़की तलाशता हूँ जो कि आकर इस पूरे परिवार को अच्छे से संभाल ले और काम्या बहू की भी अच्छे से मदद करे और वो उसकी देवरानी नहीं, उसकी बहन बनकर इस घर में रहे। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि धीरज के लिए उसके घर वाले लड़की तलाश कर रहे थे। ये बात जमींदार के कान में भी जाती है। एक दिन जमींदार बहुत सारा शगुन लेकर धीरज के घर आता है और धीरज के पिता से कहता है, सुना है यादव जी, आप अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। मेरी बेटी शेफाली शहर की पली बड़ी है। मैंने उसे शुरू से ही शहर में रखा और पढ़ाया है। अब मैं भी उसके लिए योग्य वर तलाश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे धीरज से करवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार जी, आपके जैसे परिवार से हमारे बेटे का रिश्ता जुड़ेगा तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। और शेफाली बेटी हर साल दिवाली पर गांव आती है तो हमारे पूरे परिवार ने उसे देखा है और वो बहुत खूबसूरत है और अच्छी है। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का दहेज चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं जमींदार जी,
आप सब ये सब बोलकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें सिर्फ बेटी चाहिए, बाकी आप अपनी खुशी से उसे कुछ देना चाहेंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों में जमींदार की बेटी शेफाली और धीरज की शादी पक्की हो जाती है और शेफाली और धीरज की कुछ ही महीनों में शादी हो जाती है। शेफाली शादी करके अब अपने ससुराल आ जाती है। शेफाली और धीरज की गाड़ी जैसे ही आती है तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है। उसे देखकर पड़ोसी आपस में बात करने लगते हैं। अरे लगता है जमींदार ने मना करने के बाद भी बहुत सारा सोना चांदी दिया अपनी बेटी को। अब इतने बड़े घर में रिश्ता करेंगे तो जमींदार अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजने वाला था। चलो देखते हैं कि आखिर क्या निकलता है इस ट्रक में से। जैसे ही ट्रक से लोग सामान उतारने लगते हैं तो उसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन। कई सामान तो ऐसे थे जिनके नाम भी गांव वालों ने कभी नहीं सुने थे। अरे लगता है कि नई बहू तो इस घर में कोई खोज करने वाली है। ऐसे उपकरण लेकर आई जिनके तो नाम भी नहीं पता हमें। अब तो यादव जी का परिवार आधुनिक हो जाएगा और उनकी रसोई भी बहुत आधुनिक होगी, क्योंकि सारा सामान एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेकर आई है बहू। ये सारी बातें पीछे खड़ी हुई काम्या सुन रही थी और उसने कहा, न जाने मेरी देवरानी शेफाली इस घर को क्या बनाने वाली है। मैंने इस घर को कितना देसी तरीके से रखा है और अपनी रसोई को भी, लेकिन ये यहाँ पर इतने सारे आधुनिक उपकरण लेकर आ गई है। शेफाली अब धीरज के साथ अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। अगले दिन शेफाली सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए जाती है। रसोई में सब लोगों ने उसके पहले से सारे उपकरण सजा दिए थे। शेफाली ने कहा, आज तो सुबह 9 बजे ही उठना पड़ा ताकि सब लोगों के आगे मेरी अच्छी इमेज बन जाए। अब जल्दी से सब लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना देती हूँ, वो भी झटपट। अब शेफाली ने डिश वॉशर में बर्तन मांजने के लिए डाल दिए और उसके बाद आटा मेकर में आटा लगा दिया, ओवन में खाना बनाने के लिए रख दिया और सारी मशीनों का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी काम करने लगी। कुछ ही देर में उसने रोटी मेकर में रोटी तैयार कर दी और सारा खाना अपने घर वालों के आगे परोस दिया। सारा खाना इतनी जल्दी और इतनी झटपट बनते देखकर उसके घर वाले भी हैरान रह गए। हमें तो लगा था बहू कि तुझे अपनी जेठानी से सब कुछ सीखना होगा, लेकिन तूने सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लिया। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से ही घर का काम करती आई है, जबकि तू तो शहर में रही है। और बहू, ये रोटी भी कितनी बड़ी और गोल नजर आ रही है। मुझे तो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तो खाना शुरू कर रहा हूँ। सब लोग इस तरह से शेफाली की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर शेफाली की जेठानी काम्या को बहुत बुरा लग रहा था और उसने कहा, मुझे इस घर में आए 6 साल हो गए हैं। तब से इस घर की सारी जिम्मेदारी को मैंने संभाला है और ये सब कुछ सीखने में मुझे 2 साल लग गए थे, और शेफाली ने आते ही सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लिया। सच कहते हैं लोग, शहर के लोग गांव के लोगों से ज्यादा तेज होते हैं। काम्या ने अपने मन में ये कहा था, लेकिन जैसे ही उसके सास ससुर ने खाना खाया तो अचानक ही उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और उसके ससुर ने कहा, शेफाली बहू, रोटी तो देखने में बहुत सुंदर बनी है, लेकिन ये खाने में थोड़ी कच्ची लग रही है। अगर ये मैंने खाया तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। काम्या बहू, तू मिट्टी के चूल्हे पर मेरे लिए 2 रोटी सेक दे। काम्या बहू, मेरे लिए भी 2 रोटी बना दे। मैं ये रोटी नहीं खा पाऊंगी। तू जानती है कि मुझे लीवर की दिक्कत है, ये रोटी मैं हजम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ जी, पापा जी, मैं अभी आपके लिए रोटी बनाकर ले आती हूँ। अब ऐसा ही होता है, जहाँ काम्या अपने सास ससुर के लिए रोटी बनाने चली जाती है तो वहीं धीरज और प्रवीण शेफाली का दिल रखने के लिए उसकी बनाई हुई रोटी सब्जी खा लेते हैं। ऐसे ही अब रोज हुआ करता। प्रवीण और धीरज शेफाली के हाथ का खाना खाते और उनके सास ससुर काम्या के हाथ का खाना खाते। लेकिन धीरज और प्रवीण की हालत अब कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वो शेफाली का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। धीरज, मैं शेफाली का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन उसके हाथों के खाना खाने की वजह से मेरा शरीर भी कमजोर होता जा रहा है और सारा दिन आलस आता है। भैया, अब वो शहर में पली बड़ी है, इसलिए उसे इन चीजों की आदत नहीं है। कुछ दिन और एडजस्ट कर लेंगे तो अपने आप ही वो सब कुछ सीख जाएगी। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा दिन तक ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। तेरा भी शरीर बहुत कमजोर हो गया है। पहले तू हेल्दी लगता था, लेकिन अब तू भी कमजोर लगता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। जहां शेफाली अपनी आधुनिक रसोई में काम किया करती तो वहीं काम्या अपनी पुराने जमाने की रसोई में काम किया करती। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, गाय का दूध निकालती और खेती के लिए कुछ सब्जी अपने घर के आंगन में ही बो देती। ऐसे ही अब काम्या और शेफाली आपस में कभी बर्तन मांजने, रोटी या सब्जी बनाने में के पीछे लड़ाई करती। और ऐसे ही एक दिन दोनों के बीच में रसोई को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है। तभी उन दोनों की सास उन्हें बुलाती है और कहती है,
बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, जब से छोटी बहू आई है तब से तुम दोनों की आपस में कुछ ज्यादा ही लड़ाई होने लग गई है। लेकिन एक परिवार वही होता है जो आपस में मिलजुल कर रहे और किसी भी तरह की लड़ाई ना करे। माँ जी, जब से शेफाली आई है तब से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ये मेरी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं होती। माँ जी, दीदी बड़ी हैं, इसका मतलब क्या हमेशा वो अपनी ही चलाएंगी? मुझे देसी रसोई की आदत नहीं है और आजकल के आधुनिक जमाने में कौन देसी रसोई का इस्तेमाल करता है? मैंने तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि समझदारी से तुम दोनों का फैसला करने के लिए बुलाया है। अगर तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ ताल नहीं बिठा सकती तो एक काम करते हैं कि मैं दोनों की ही रसोई अलग कर देती हूँ। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे भले ही हमारी लड़ाई अभी हो रही है, लेकिन आप हमारी रसोई अलग नहीं कर सकती। अगर बाहर वालों को पता लगेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि शेफाली के आते ही घर में रसोई अलग हो गई। हाँ माँ जी, मैं अभी ये नहीं कहती कि आप हमें अलग कर दीजिए, इससे मुझ पर कलंक लगेगा। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। और कोई भी रास्ता नहीं है बहू, मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार आपस में लड़ाई करके एक दूसरे से नफरत करने लगे। दुनिया क्या कहेगी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम लोग आपस में कैसे रहती हो, और इसी बहाने तुम ये साबित भी कर पाओगी कि आधुनिक रसोई ज्यादा अच्छी होती है या पुरानी रसोई। सास की बात का दोनों बहुएं सिर झुकाकर हाँ भरती हैं। उसके बाद दोनों बहू की रसोई उनकी सास अलग करवा देती है। अब शेफाली अपनी आधुनिक रसोई में तरह तरह के उपकरणों के साथ खाना बनाया करती थी, तो वहीं काम्या देसी रसोई में खाना बनाया करती। जहां काम्या को खाना बनाने में सुबह के 6 से दोपहर के 11 बज जाया करते थे, वहीं शेफाली 9 बजे उठती और 9:30 बजे तक खाना बनाकर तैयार कर देती। एक दिन शेफाली ने अपनी रसोई से काम्या को ताना मारते हुए कहा, कुछ भी बोलो, आधुनिक रसोई की तो बात ही अलग है। आधे घंटे के अंदर सारा काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ, हाथ भी दर्द नहीं होते। और आज भी लोग पुराने जमाने की सोच में जी रहे हैं, जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। शेफाली, खाना जितना देर और प्यार से बनाया जाए उतना ही अच्छा बनता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी, छोड़ो। दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे, तभी शेफाली ने नाश्ता बनाकर धीरज के आगे परोस दिया। धीरज ने वो नाश्ता करते हुए मन में कहा, न जाने तो मेरी बात कब समझोगी शेफाली। ये खाना खाते खाते हुए मुझे गैस बन रही है। मुझे भाभी के हाथों का खाना खाना है, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा, बस इसलिए आज तक नहीं कहा। मैं पहले से काफी कमजोर हो गया हूँ। कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें अपने पति की हालत नजर नहीं आ रही? अरे धीरज जी, क्या हो गया? खाना अच्छा नहीं बनाए क्या? आप खाना नहीं खा रहे और मुझे घूरते जा रहे हैं? हाँ नहीं शेफाली, खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया आज तो खाकर। धीरज ये बोलकर अब लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो शेफाली से प्यार करता था और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन धीरज हाथों में गुस्से से बिजली का बिल लेकर आता है और शेफाली पर चिल्लाने लगता है, शेफाली तुम पागल हो गई हो क्या? घर का बिजली का बिल 20,000 रुपए आया है। तुमने इस घर को लैब बनाकर रख दिया है। इतनी सारी मशीनें घर के अंदर हैं कि इस घर में सांस लेना में मुश्किल हो गया है। इंसानों से ज्यादा मशीनें हैं यहाँ। पोछा लगाने से लेकर झाड़ू लगाने तक की मशीन इस घर में है। मुझ पर चिल्लाने की या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतने ही देसी रसोई वाली पत्नी चाहिए थी तो किसी गांव की लड़की से शादी कर लेते ना। मुझसे शादी क्यों की? मैं सब कुछ कोशिश कर तो रही हूँ ना। इतनी जल्दी मैंने सब कुछ संभाल लिया। अगर थोड़ी मशीन का इस्तेमाल करती हूँ तो उसमें भी आपको बुरा लगता है? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, बिजली का बिल मेरे पिताजी भर देंगे। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो शेफाली। बात पैसे की नहीं है, बात फिजूल खर्चे की है। हो सके तो कम से कम मशीन का इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा काम हाथ से करने की कोशिश करो। ये पैसे हम किसी अच्छे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरज शेफाली से ज्यादा बहस नहीं करता और ये बोलकर वहां से चला जाता है। ये सारी बातें काम्या ने सुन ली थी। काम्या धीरज के कमरे में आती है और उससे कहती है, देवर जी, भले ही मैं अपनी देवरानी से जितनी भी लड़ाई करूं, लेकिन वो मेरी छोटी बहन जैसी है। आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी कि देसी रसोई का मुकाबला आधुनिक रसोई नहीं कर सकती। भाभी, अगर वो गांव की किसी औरत को नौकरानी बनाकर रख लेती तो 10,000 का बिल आता, लेकिन यहाँ इतना महंगा बिजली का बिल आ रहा है। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, जरूर आएगा जब वो सब कुछ समझ जाएगी। मेरा वादा है आपसे। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन शेफाली के पिता का कॉल शेफाली को आता है और वो कहता है, शेफाली बेटा, तू कैसी है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तुझे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है ना वहाँ? कोई परेशानी नहीं है पिताजी, सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत याद आती है। हमें भी तेरी बहुत याद आती है मेरी बच्ची, इसलिए कल मैं तेरी माँ, तेरी बहन के साथ तेरे ससुराल में मिलने के लिए आ रहा हूँ। अपने घर वालों को बता देना।
हाँ पिताजी जरूर। वैसे भी आप लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। शेफाली अपने परिवार के आने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही अगले दिन भी शेफाली रोज की तरह 9 बजे उठती है और रसोई में जाती है और उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, 9 बजे उठ गई हूँ तो क्या हुआ, वो लोग तो 11 बजे आएंगे, अभी मेरे पास 2 घंटे हैं। वैसे भी इस टेक्नोलॉजी वाली रसोई में खाना बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है, थोड़ी ही देर में खाना बन जाएगा। शेफाली जैसे ही सारी मशीन चालू करके देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि आज घर में बिजली ही नहीं थी। ये देखकर शेफाली के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं और उसने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? थोड़ी ही देर में माँ, पिताजी, बहन के साथ आ जाएंगे और घर में बिजली नहीं है। बिना बिजली के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ करना आता भी नहीं है। काश मैंने भाभी की बात मानकर थोड़ा सा देसी रसोई में खाना बनाना भी सीख लिया होता तो आज मेरी इज्जत खराब नहीं होती। शेफाली बोलकर रोने लगती है कि तभी काम्या उसके पास आती है। उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं शेफाली, तुम्हारे घर वाले भी मेरे घर वालों की तरह ही हैं, इसलिए मैंने पहले ही सुबह 6 बजे उठकर साग और पराठे बनाकर तैयार कर दिए थे और बची हुई चीज अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ में बना लेते हैं। भाभी, मैंने हमेशा आपसे अपनी तुलना की, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं। अब शेफाली और काम्या मिट्टी के चूल्हे के पास जाते हैं। काम्या शेफाली को मिट्टी का चूल्हा लीपना सिखाती है और उस पर कढ़ाई चढ़ाकर खाना बनाना भी सिखाती है। आंच को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये भी बताती है। भाभी, इतनी अच्छी खुशबू तो टेक्नोलॉजी से बने हुए खाने में से भी कभी नहीं आती। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ये खाना टेक्नोलॉजी वाले खाने से टेस्टी भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है और शरीर को नुकसान भी नहीं करता। मैंने होम साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं भले ही गाँव की हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। माफ करना भाभी, मुझे लगा आप गाँव की हैं तो आप अनपढ़ हैं। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, ना ही आपने कभी बताया। क्योंकि शेफाली, असली समझदार इंसान वही है जो अपनी पढ़ाई का प्रदर्शन ना करे, बल्कि उसकी जानकारी को लोगों में बांटकर लोगों का ज्ञान बढ़ाए। चलो अब जल्दी जल्दी पकवान बना लेते हैं, तुम्हारे घर वाले भी आते ही होंगे। इसके बाद शेफाली और काम्या मिलकर कई तरह के पकवान बनाकर तैयार करते हैं। वो मट्ठी, पराठे, साग, हलवा, मीठी लस्सी, बहुत कुछ बनाकर तैयार करते हैं। जैसे ये सारा खाना जमींदार ने खाया तो वो तारीफ करते हुए कहने लगा, भाई मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए आपके परिवार को चुना। आपने मेरी बेटी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो हमेशा टेक्नोलॉजी से घिरी रहती थी, आज उसने ये खाना देसी रसोई में बनाने की कोशिश की है। अरे भाई, मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। ये सब कुछ भाभी की वजह से हो पाया है पिताजी, वरना मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये सारा खाना बनाना सीख भी पाऊंगी। आज सुबह से घर में बिजली नहीं थी। अगर भाभी मेरी मदद नहीं करती तो मैं आप लोगों को पानी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती थी। शेफाली को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी रसोई को फिर से एक कर लेते हैं। वहां पर वो आधुनिक तरीके से खाना बनाया भी करती और देसी तरीके से भी खाना बनाया करती और दोनों चीजों के तालमेल बनाकर रखा करती, ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी न हो। वो अपने परिवार की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करती और खुशी खुशी अपने परिवार के बीच प्यार बनाए रखती है।